अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज का नया वीडियो, जो बहुत ही अहम रहेगा। बहुत ही अहम इसलिए रहेगा वो क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपने कोई चीज़, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ आपने ख़रीदा हो, फिर आप उसको 1 साल 2 साल या कितने सालों के बाद आप उसको बेचना चाहते हो, फिर आपको उसका वैल्यू चेक करना होगा, रिसेल वैल्यू कितना आएगा उसको। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लैपटॉप खरीदा है जिसका हमने कॉस्ट लिया है, इनिशियल कॉस्ट 45,000। फिर सालवेज वैल्यू मीन्स जब हम 1 साल के बाद इसको बेचेंगे तो इसका वैल्यू 11,200 आएगा। लाइफ स्पैन मीन्स अगर ये 5 साल के बाद, लाइफ स्पैन मीन्स एक्सपायरी डेट इसका है 5 ईयर्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर पहले साल कितना आएगा। 5 प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला, यहाँ पे 5 तरह की फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जिनको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन फार्मूलाज। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डीबी का मतलब होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फिर सेकंड है यहाँ पे डीडीबी मीन्स डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फिर तीसरा है यहाँ पे वीडीबी वेरिएबल डिक्लाइनिंग मेथड। फिर फोर्थ है यहाँ पे एस एस एल एन मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और पांचवा है यहाँ पे एस वाई डी मेथड मीन्स सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहली मेथड से चेक करेंगे। अगर हमने ये जो लैपटॉप है हमारा, जो हमने 45,000 का खरीदा है, तो फिर हम इसको बेचना चाहते हैं 1 साल के बाद। फिर देखते हैं कि इसका कितना कॉस्ट हमें मिलेगा मार्केट से। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिसेल वैल्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ये फिक्स रहेगा, मतलब कांस्टेंट चीज़ है ये। सालवेज वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, लाइफ स्पैन ये भी कांस्टेंट है 5 ईयर्स का। यहाँ पे वेरी अगर होगा हमारे पास तो वो ईयर्स है 1 up to 5, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ स्पैन इसका लिया है 5 साल। तो इसलिए जब हम एक बार देंगे यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट ईयर देंगे 2। तो शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू डीबी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके कॉस्ट मीन्स इनिशियल कॉस्ट, इसको हम फिक्स करने वाले हैं क्योंकि ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल नहीं है। तो कैसे फिक्स करेंगे हम? कीबोर्ड की मदद से ऊपर फंक्शनल कीज में F4 प्रेस करके, फिर ये हो गया फिक्स कामा। फिर सालवेज इसको भी फिक्स करते हैं F4 प्रेस करके कामा। उसके बाद लाइफ लाइफ मीनस लाइफ स्पैन, इसको भी फिक्स करेंगे F4 प्रेस करेंगे कामा। उसके बाद है पीरियड, ये चीज़ वेरिएबल है क्योंकि पहले साल का हमने देखना है, फिर अगले साल का, तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जब हम भेजेंगे अपना सिस्टम, मतलब 1 साल के बाद, तो इसका कितना वैल्यू कटेगा? इसका कटेगा 10,935 रुपये। ठीक है, तो फिर नीचे लाते जाएंगे इस चीज़ को हम। यहाँ पे देखना है हमें 5 साल के बाद हमारा जो सिस्टम है उसका कितना घटेगा एक्चुअल वैल्यू से। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से इस सीरीज को हम फिल करेंगे इसमें नीचे तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, अंडरलाइन भी रखेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। 33,814 रुपये हमें मिले, मतलब इसमें से घटेगा जो हमारा सिस्टम था, जो हमने खरीदा था 45,000 का इनिशियल कॉस्ट था। फाइनल कॉस्ट जब हम 5 साल के बाद इसको भेजने वाले हैं तो कितना घटेगा? इतना हमें घटेगा इसमें से 33,814 रुपये। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस चीज़ को चेक करने वाले हैं कि कितनी परसेंटेज घटेगी हमारी प्रति साल। तो देखेंगे यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सी फार्मूला? इक्वल टू पहले साल कितना घटा, 10,935 डिवाइड बाई एक्चुअल कॉस्ट। क्या है इसका एक्चुअल कॉस्ट? इसका है यहाँ पे 45,000। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे परसेंटेज के साथ, शिफ्ट 5 एंटर। दैट मीन हमारा जो घटेगा यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से वो है 24.30। तो हम डालते हैं यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट, जिस पैसे से हमने खरीदा था लैपटॉप 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे डालते हैं हम ये परसेंटेज, कितनी परसेंटेज, फिर इसको कैलकुलेट करने वाले हैं ताकि हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू इतना निकलना चाहिए। डालते हैं यहाँ पे, फिर ये कांस्टेंट रहेगा हमारा 24.30। फिर इस चीज़ को हम लाएंगे यहाँ पे फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करके 5 साल तक बराबर। क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट डाल के यहाँ पे निकलना चाहिए डेप्रिसिएशन वैल्यू। जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट के साथ तो हमारा वैल्यू सेम निकलना चाहिए 1 साल के पहले साल के लिए। करते हैं फिर यहाँ पे इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
डेप्रिसिएशन रेट के साथ फिर परसेंटेज लगाएंगे फिर से, उसके बाद एंटर, सॉरी कंट्रोल Z, फिर से चेक करेंगे एक बार क्या गलती हुई है, इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, उसके बाद इसको करना है परसेंटेज शिफ्ट 5 एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाला था यहाँ पे 10,935, तो यहाँ पे चेक कीजिए पहले साल का हमारा यही निकल के आया है। तो अब हमने यहाँ पे ढूंढना है क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट क्या कॉस्ट होता है? क्लोजिंग कॉस्ट ये चीज़ होता है कि जब हम बेचना चाहते हैं लैपटॉप 1 साल के बाद, तो हमें हाथ पे कितना मिलेगा हमारे हाथ में पैसा, तो वो चीज़ हम निकालेंगे यहाँ पे इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये चीज़ घटना चाहिए एंटर करके। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं यहाँ पे नीचे तक। ठीक है, कोई मसला नहीं, निकल के आएगा वैल्यू, अभी बाद में दिखेगा। इस चीज़ को हम लाएंगे यहाँ पे, पहले साल इसका हमें मिलेगा लैपटॉप का, हमने लाया था 45,000 का, फिर यहाँ पे अगले साल कितना अगर हम बेचना चाहते हैं तो रहेगा फिर 34,060 रुपीज़। फिर देखते जाएंगे नीचे तक क्या होगा, इसको भी ड्रैग करेंगे, कोई मसला नहीं, ये भर के आएगा अभी यहाँ पे। इस चीज़ को भी हम लाएंगे यहाँ पे नीचे तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चेक करना है, ये बराबर आना चाहिए इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने टोटल डाल के रखा है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इस सीरीज को हम यहाँ पे इसमें डालने वाले हैं नीचे तक, वैल्यू हमारा सेम निकलना चाहिए तब जाके सही फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे इतना ही घटा, मतलब 5 साल के बाद 33,814, 33,814। अब नेक्स्ट फार्मूला से भी हम निकालेंगे रिजल्ट है। दूसरी फार्मूला है यहाँ पे DDB मीन्स डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल मीन्स इससे क्या होगा, दुगना घटेगा इसमें से, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू DDB ब्रैकेट ओपन करके, फिर यहाँ पे कॉस्ट है लैपटॉप का इनिशियल कॉस्ट, इसको जैसे हमने पहले किया था फिर से करते हैं फिक्स, F4 प्रेस करके कीबोर्ड से, कामा साल्वेज ये भी फिक्स्ड है, F4 प्रेस करेंगे फिर से, कामा उसके बाद लाइफ 5 साल है, इसको भी हम फिक्स करने वाले हैं, कामा उसके बाद पीरियड हमने 1 साल का निकालना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखते हैं कि ये देखिए एटलीस्ट इसका ये दुगना घट गया है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 18,000 है। फिर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखिए 4th ईयर और 5th ईयर कुछ नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसमें से हम देखेंगे इसका सम कितना है, अगर ये बराबर आता है तो फिर कोई मसला नहीं है। हम या तो फिर से करेंगे फार्मूला यहाँ पे सम, या हम सिंपली फार्मूला को यहाँ पे कॉपी करेंगे Ctrl+R प्रेस करके। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई मसला नहीं, सॉरी Ctrl+R, कोई मसला नहीं, फिर से करते हैं, एरर आ गया यहाँ पे, हम करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लाएंगे इस चीज़ को नीचे तक बराबर यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं मसला क्या है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल छोटी थी, हम चाहे तो इस सेल को अगर मैं चाहूँ डिलीट भी करना तो हम इसको कर सकते हैं Ctrl+R की मदद से भी। ठीक है, फिर है तीसरा फार्मूला यहाँ पे VDB मीन्स वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। वेरिएबल का मतलब होता है कि क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट निकलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इससे भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू VDB ब्रैकेट ओपन करके, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट डालना है, इसको फिक्स करेंगे F4 कामा, फिर साल्वेज इसको भी हम फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, कामा उसके बाद लाइफ 5 साल, इसको भी हम फिक्स करने वाले हैं, कामा उसके बाद फार्मूला में पूछ रहा है स्टार्टिंग पीरियड एंड एंड पीरियड। स्टार्टिंग पीरियड यहाँ पे है पहला साल, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और माइनस करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब हम लैपटॉप लाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले लाया तो पहले दिन ही इसको भेजने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम भेजेंगे या तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं लास्ट पे, इसलिए हमें क्या करना है, 0 पे डालना होता है, मीनस हमने एक्चुअली डालना था 0 कहीं पे, तो मैंने क्या किया, अभी इस सेल की रेफरेंस दे दी, फिर इसको माइनस करेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0, फिर कामा करके इसी सेल के लास्ट पे, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए यहाँ पे DDB और VDB ओवरऑल सेम है, नीचे लाइए फार्मूला को, आप यहाँ पे फिर से कॉपी करेंगे Ctrl+R प्रेस करके, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे SLN मेथड। SLN मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो भी निकलेगा यहाँ पे प्रति साल का
सेम जितना भी पैसा घटना है सेम घटेगा यहाँ पे, मतलब इक्वल घटेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज, इक्वल टू SLN ब्रैकेट ओपन करके, उसके बाद कॉस्ट फिक्स करेंगे इसको F4 की मदद से, कामा, फिर साल्वेज इसको भी हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, फिर फंक्शनल की मदद से इसको हम फिक्स करने वाले हैं F4, कामा, उसके बाद लाइफ F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे कितना घटेगा जी, जो ही मैं नीचे लाता हूँ इस चीज को तो यहाँ पे फार्मूला में इक्वल घटेगा हर साल, पहले साल भी मतलब ये इक्वल ले रहा है एवरेज के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे सेम ये है ऐसे में फार्मूला। तो फिर से इसका सम चेक करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल+R प्रेस करके, ये देखिए सबका ओवरऑल सेम ही निकल रहा है रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारा SYD मेथड, मीन सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। तो करते हैं इस फार्मूला से भी चेक इसको, इक्वल टू SYD ब्रैकेट ओपन करके, कॉस्ट मीन्स इनिशियल कॉस्ट, फिर फिक्स करेंगे फार्मूला को F4 प्रेस करके, कामा, साल्वेज, फिर से F4 प्रेस करेंगे ऊपर, कामा, लाइफ स्पेन, F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सॉरी गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे देखते हैं क्या मसला है। यहाँ पे कामा करके उसके बाद ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिए आप। SYD कॉस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर F4 प्रेस करके, कामा, साल्वेज इस पर क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कामा, फिर लाइफ, फिर इसको भी फिक्स करना है F4, सॉरी फिर लास्ट पे होता है एक्चुअली, पर हम नहीं दे रहे थे, पर मैंने लिया, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या घटा, यहाँ पे वेरिएशन होती रहेगी, कम कम होता जाएगा सम डिजिट। आप तो यहाँ पे रिजल्ट आप चेक करेंगे यहाँ पे, या तो आपने क्या करना है इक्वल टू सम या कंट्रोल+R हम करते हैं, आप लास्ट पे इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इस सीरीज को डालेंगे लास्ट तक जहाँ तक हमारा वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा सेम निकला है। तो ये था आज का प्रैक्टिकल, उम्मीद है आप दोस्तों को इंशाल्लाह रहमान इस प्रैक्टिकल से ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अगर फ़ायदा पहुंचता है तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि उनको आइंदा भी मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।